हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देखिए डायग्राम को। ये है जिसमें सबसे टॉप वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक, अब देखिए ये हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस का यहाँ पे फंक्शन देख लीजिए। हाइपोथैलेमस जो होता है ये मेनली जो होता है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है इसको रेगुलेट करने के काम करता है हाइपोथैलेमस। और ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों कहलाता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद देखिए नीचे जो पार्ट्स आता है इसको बोलते हैं यहाँ पे पोर्टर सर्कुलेशन, जो कि इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस भाग को बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी और इस भाग को बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी। देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी का दूसरा जो नाम है इसका नाम है एडिनोहाइपोफिसिस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी का जो दूसरा नाम है इसका नाम है न्यूरोहाइपोफिसिस। अब एंटेरियर पिट्यूटरी जो होता है ये दो भाग में डिवाइड कर जाता है। एक हो जाता है नीचे वाला एरिया जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टलिस, और एक हो जाता है ऊपर वाला एरिया जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो हार्मोन जो सीक्रेट करने का होता है ये वाला भाग करता है पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस, और इसको देखिए ये वाला भाग को बोलते हैं पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो ये तीनों भाग जो होता है ये हार्मोन सीक्रेट करने में रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी का। देखिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो होता है ये दो तरह के हार्मोन को सीक्रेट करता है। सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक, देखिए एडीएच के विषय में बात करते हैं। एडीएच जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है बेसिकली मतलब ये यूरिन के साथ, जैसे देखिए ये एडीएच प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये भाग दोनों किडनी का है, तो किडनी में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे काम इसका होता है यूरिन को फिल्ट्रेट करता है। अब यूरिन को फिल्ट्रेट करता है तो यूरिन के साथ क्या आ जाता है, यूरिन के साथ देखिए बहुत ज़्यादा अगर यूरिन आएगा तो उसके साथ आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएगा और वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो बहुत ज़्यादा यूरिन के साथ आता है इसको लॉस होने से ये बचाने का काम करता है एडीएच हार्मोन। ठीक है, और इस बीमारी को बोलते हैं डायूरेसिस। अब इसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन भी यहीं से रिलीज होता है। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहला बात कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बॉडी के सबसे स्मूथ मतलब इलास्टिक जो पार्ट्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए फीमेल के केस में से बात करते हैं तो इलास्टिक पार्ट्स कहाँ पे होगा, इसका देखिए एक ब्रेस्ट जो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेस्ट होता है और दूसरा देखिए वेजाना नीचे। ठीक है, तो ये दोनों भाग जो होता है ये बहुत इलास्टिक होता है उसका, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर में कौन सा होता है, ये मेमोरी ग्लैंड को सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा। तो मेमोरी ग्लैंड का स्टिमुलेट करेगा तो उसके आगे इसको जाकर मिलेगा क्या, एल्वियली। अब एल्वियली जो साइट होता है वहाँ पे वो मिल्क को ऑलरेडी स्टोर करके रखता है। तो मिल्क को स्टोर करके रखता है तो ये हार्मोन क्या करता है, यहाँ से स्टोर मिल्क को यहाँ से बाहर रिलीज कर देता है। तो देखिए ब्रेस्ट को अगर आप बहुत इलास्टिक होता है उसको हल्का सा भी प्रेस कीजिएगा तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से मिल्क बाहर चला जाता है। तो ये था वहाँ पे यहाँ पे ब्रेस्ट के पार्ट्स में। अब इसके बाद देखिए वेजाना के पार्ट्स में क्या करता है, वैसी वुमेन ठीक है जो प्रेग्नेंट होती है। ठीक, अब ये गर्भवती महिला करती क्या है, ये अपने चाइल्ड को मतलब जो इम्ब्रो रहता है फीटस होता है इसको आसानी से डिलीवर अगर नहीं कर पाती है, ठीक, तो उस केस में क्या होता है उसको ऑक्सीटोसिन को इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब उसका बॉडी में ऑक्सीटोसिन को इंजेक्शन दे दिया जाता है तो उसके पास क्या होता है, इसको जो होता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये इंक्रीज कर जाता है। अब वो इंक्रीज कर जाता है तो जो डिलीवरी होना रहता है ये बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो रहता है वो ऑलरेडी। तो ये था दोनों इम्पोर्टेंट इसके लिए ऑक्सीटोसिन के लिए। अब यहाँ पे हो जाता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो होता है ये पार्स इंटरमीडिया रीजन, ये हार्मोन को रिलीज करता है, एक सिंगल हार्मोन है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
7वां नंबर पे, ठीक। ये होता है एमएसएच को। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इसका काम क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई लड़का नहाने के बाद देखिएगा तो वो बहुत स्मार्ट दिखेगा, वहीं उसको देखिएगा सो के उठता है तो उसका चेहरा देखिएगा बहुत अलग देखने को मिलेगा, यानी कि उसका चेहरा में ग्लेजिंग उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये किसके वजह से होता है? तो सिर्फ ये हार्मोन जो रिलीज करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके वजह से होता है। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी का दूसरा भाग जो होता है पार्स डिस्टलिस रीजन। यहाँ से हार्मोन जो रिलीज होता है इसके विषय में। तो सबसे पहला नंबर पे इसको लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का। अब देखिए, ग्रोथ हार्मोन का रोल यहाँ पे बताते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है बॉडी में तो किसी का अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक। अब नॉर्मल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि या तो हाइट ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, या तो हो सकता है उसका हाथ, जैसे महात्मा गांधी का हाथ बहुत लंबा था, ये हो सकता है। अगर बहुत कम सीक्रेट होता है, ठीक है, बहुत लो अमाउंट में सीक्रेट होता है, तो हो सकता है उसका हाइट ही बहुत ग्रोथ कम कर जाएगा, या फिंगर मान लीजिए एक बहुत कम ग्रो किया तो स्टंटेड ग्रोथ के केस में से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके बाद भी इम्पोर्टेंट होता है, एक हो जाता है देखिए ग्रोथ हार्मोन में, एक हो जाता है गिंगाटिजम, गिंगाटिजम, और दूसरा हो जाता है एक्रोमिगली, एक्रोमिगली। देखिए, ये गिंगाटिज्म जो डिजीज होता है ये किसके अंदर होता है, और एक्रोमिगली जो होता है किसके अंदर? गिंगाटिज्म जो होता है ये चिल्ड्रेंस के अंदर, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब जाके गिंगाटिज्म होता है, और यही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत मतलब बड़ा आदमी के पास हो जाता है सीक्रेट, तो इसको बोलते हैं एक्रोमिगली। बस यही डिफरेंस है कि चिल्ड्रेन और ग्रोथ बड़ा आदमी के पास। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट अब ग्रोथ के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है ये आ जाता है प्रोलैक्टिन। तो एंटेरियर पिट्यूटरी से अगला जो हार्मोन रिलीज होता है इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन के काम क्या होता है? ये देखिए मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एल्वेली को ये भी सिंथेसाइज मतलब एक्टिव स्टिमुलेट करता है, और यहाँ से क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट नहीं करता है, ये मेमोरी ग्लैंड में जा करके एल्वेली में मिल्क को प्रोड्यूस करता है। मतलब देखिए, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क तो बनेगा लेकिन इससे बाहर वो भेजने का काम नहीं करता है। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये दोनों के फंक्शंस में यही बहुत कॉमन डिफरेंस होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मिल्क को यहाँ से बॉडी से बाहर करता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है ये बॉडी के अंदर में ही रखता है और मिल्क को फॉर्मेशन करता है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है ये लुटिनाजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दोनों को बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन, जो सीक्रेट होता है यही डिस्टल रीजन से। अब लुटिनाजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, लुटिनाजिंग हार्मोन जो होता है ये गोनेडल एक्टिविटी का काम करता है। अब गोनेडल एक्टिविटी के काम करता है, इसका मतलब ये मेल के भी बॉडी में रिलीज हो जाएगा और फीमेल के भी बॉडी में रिलीज हो जाएगा। अगर ये मेल के बॉडी में रिलीज होता है तो वहाँ पे क्या करेगा? ये ल्यूटिनाजिंग हार्मोन जो होता है ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने में मतलब उसको आगे फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले करेगा। अब जो अगर ये फीमेल के बॉडी में रिलीज हो जाता है तो ये यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ पे ओवम बनाने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। तो देखिए, ओवम और इसके विषय में थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बताना होगा। ये मान लीजिए ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है। अब यहाँ से ओवम जो होता है ये मूव करके इधर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब के पास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ डायग्राम होता है इसका, यहाँ पे उतना तो बताना ज़रूरत नहीं है लेकिन ध्यान रखिए। तो यहाँ से ये वाला अगर ओवम निकलेगा तो ये वाला भाग जो होता है ये टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। तो इसको मेंटेन करने के काम जो करता है ये करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके साथ ये यूटेरस का भी लाइन होता है इंडोमेट्रियम जो टूट जाता है, इसको भी मेंटेन करने का काम करता है कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जितना भी रिपेयर का काम होता है वो कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। और ओवम के लिए कौन करता है? तो ये करता है ल्यूटिनाजिंग हार्मोन। तो सेम कंडीशंस कहाँ पे करता है? देखिए, टेस्टिस में इस तरह से करके होगा। अब इस तरह से करके होगा तो यहाँ से टेस्टिस से क्या होता है? ये स्पर्म चला जाता है। तो स्पर्म चला जाता है तो ये बाहर चला जाता बाहर चला जाता है टेस्टिस से बाहर चला जाता है, इधर से होकर के आउट करता है। तो ये स्पर्म को बाहर जाने में बनाने में किसका रोल आता है? तो ल्यूटिनाजिंग हार्मोन का। अब देखिए,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का रोल आता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड। तो ये सबके डेवलपमेंट मैच्योरेशन के लिए रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वीडियो में लगभग सारा हार्मोन के विषय में बता दिए हैं। अब एक दो बचा है जो है एक लास्ट में TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये हो जाता है नीचे वाला ACTH, ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, इसको जाकर के स्टिमुलेट करते देता है रिलीज होने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।